जय हिंद। मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर में मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्रंथियां जो होती हैं वहां से स्रावित होते हैं। कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों भाग पाए जाते हैं, जैसे अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन वाले भाग से भी हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे वहाँ से निकलने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो परीक्षा में पूछते हैं वो है इंसुलिन। अब ये हार्मोन काम क्या कर रहे हैं? तो ये रासायनिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हमारे शरीर की आंतरिक रासायनिक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो भोजन का पाचन है उसमें ये हार्मोन्स मदद कर रहे हैं। भोजन के पाचन के बाद जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है तो उस ब्लड में ग्लूकोज को भी कंट्रोल हार्मोन कर रहे हैं। आपकी शरीर की जो हाइट है, लंबाई बढ़ रही है, उस पर भी हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। हार्मोन आपके शरीर की कई गतिविधियों पर नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक, आपको गुस्सा आ रहा है, हार्मोन्स। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, हार्मोन्स। आपके शरीर की लगभग सभी गतिविधियों के पीछे हार्मोन्स ही जिम्मेदार है। ठीक, अब ये हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं? तो इसके पहले का जो एक लेक्चर है एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित, इस पे हमने हार्मोन्स के बारे में थोड़ी चर्चा की है। आज इस लेक्चर के अंदर हम हार्मोन्स के लक्षण और हार्मोन्स के गुणों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्तरदायी है। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, नहीं तो नोटिफिकेशन से आप वंचित रह जाएंगे। और नोटिफिकेशन से वंचित रहने का तात्पर्य ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन पर टिक करें, बगल से ही एक घंटी आती है, उस घंटी पे ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, हार्मोन। हार्मोन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे शरीर के जो एंडोक्राइन वाला भाग है, कौन सा? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वाला भाग जो है वो मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है। इनसे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ है उसे हम क्या नाम देते हैं? हार्मोन नाम देते हैं। वहीं से ये हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स आपके शरीर में कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपके शरीर को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे एक हार्मोन है, उसका नाम है STH। ठीक है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो ऐसी स्थिति में आपकी शरीर आवश्यकता से अधिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है, और जब इसकी मात्रा कम रह जाती तो आपका शरीर आवश्यकता से कम लंबाई को प्राप्त करता है। यानी कि जब आवश्यकता से अधिक लंबाई होती तो लंबू 7-7, 8-8 फीट के, और जब लंबाई कम रह जाती तो बोने ठिगने ड्वार्फिज डिसीज हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है? छोटा रह जाता है इस हार्मोन के कारण। और जब यह हार्मोन नॉर्मल स्थिति में होता है तो व्यक्ति की नॉर्मल हाइट होती है जैसे 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 10 इंच आसपास, लगभग यही हाइट होती है पुरुषों में। ठीक है, तो आपके शरीर पर नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के हार्मोन अलग अलग काम कर रहे हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन हैं वो निकल भी अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों से रहे हैं। जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे शरीर में और भी कई हार्मोन हैं। एक एक करके ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे तो उन ग्रंथियों के साथ साथ इन हार्मोन को भी पढ़ लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमें केवल ये समझना है कि हार्मोन्स एक्चुअल में है क्या। तो हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन अर्थात रासायनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? रासायनिक यौगिक। एक प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई संरचना है जो आपके शरीर पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य कर रही है। ठीक, अब ये जो हार्मोन्स है वो कहाँ से निकल रहा है? तो एंडोक्राइन वाले भाग से निकल रहा है। और एंडोक्राइन वाले भाग की विशेषता होती है कि उसके अंदर डक्ट नहीं होती, यानी कि नलिकाएं नहीं पाई जाती। तो नलिकाएं न होने के कारण ये हार्मोन कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा सीधा आपके ब्लड में पहुंच जाएगा। यानी कि हार्मोन के पाए जाने की जो स्थिति है वो क्या है? ब्लड है। यानी हार्मोन आपके ब्लड में घुलनशील अवस्था में घूम रहे हैं, ब्लड में मौजूद हैं। आपके ब्लड के अंदर ये तमाम हार्मोन मौजूद हैं।
अब जिस हार्मोन को जो काम करना है वो ब्लड के थ्रू शरीर के सभी हिस्सों में क्या है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद हार्मोन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछते हैं। जैसे हार्मोन मुख्यतः अमीनो अम्ल और स्टीरॉइड के बने होते हैं। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना है कि हार्मोन किससे मिलकर बने हैं, अमीनो अम्ल और स्टीरॉइड से बने हैं। अमीनो अम्ल से क्यों बने हैं, क्योंकि हमने ये प्रोटीन वाले सेक्शन में पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो मुख्य रूप से अमीनो अम्ल से बनी है, और या हम ये कह सकते हैं कि जब अमीनो अम्ल इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और यही प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स का निर्माण कर देती है। यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रोटीन अलग अलग प्रकार के हार्मोन बना रही, ऐसा नहीं कि सारी प्रोटीन एक ही हार्मोन बना रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के अमीनो अम्ल और स्टीरॉइड इन दोनों से मिलकर बनते हैं आपके हार्मोन। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, यानी कि हार्मोन जो है वो मुख्य रूप से एंडोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं वहां से निकलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि हैं, जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, थाइमस के बाद हाइपोथैलेमस है, थैलेमस, ये सारी ग्रंथियां जिनके अभी मैं नाम ले रहा हूं वो सारी की सारी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्रंथि हैं, और इन एंडोक्राइन ग्रंथियों से निकलते हैं आपके हार्मोन जो कि एमिनो अम्ल और स्टीरॉइड के बने होते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग नाम का ये जो व्यक्ति है ये परीक्षा में पूछा जाता है, इस व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना है, इसका नाम याद रखना है। तो एच स्टर्लिंग नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने 1905 में हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। परीक्षा में ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है हार्मोन शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो एच स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति ने सन 1905 में इस हार्मोन शब्द को सबसे पहले यूज किया था। उसके बाद हम लोग आमतौर पर बोलने लगे। ठीक, प्रथम हार्मोन सीक्रेटिन, सबसे पहला हार्मोन जो है सीक्रेटिन, इस हार्मोन की खोज विलियम एम बेलिसस, आप विलियम याद रख पाओगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो विलियम नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले हार्मोन की खोज जो की थी वो हार्मोन था सीक्रेटिन, और विलियम के साथ साथ अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति भी इसी में शामिल थे। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया है, आपके हार्मोन शब्द को इंट्रोड्यूस किया है, ये वही व्यक्ति है। और साथ ही साथ इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति है विलियम, इन दोनों ने मिलके सीक्रेटिन नाम के हार्मोन की खोज करी, यानी सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन। ठीक है, और ये कब खोजा गया, तो 1903 में। इन्होंने 1903 में सबसे पहले एक हार्मोन खोज लिया गया, फिर बाद में इसी को नाम दे दिया हार्मोन। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको प्रारंभ में अपने अपने हिसाब से नाम रख देते हैं, कोई गुड्डू बुला रहा है, कोई पप्पू बुला रहा है, कोई सोनू बुला रहा है, कोई कुछ भी बुला रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, फिर स्कूल में जब उसका नाम लिखाया जाता है तब उसका नाम निर्धारित किया जाता है कि अब इसका नाम क्या रखना है, या जब बर्थ सर्टिफिकेट रहता है तब उसका नाम डिसाइड किया जाता है कि अब इसका नाम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कि सभी लोग पप्पू 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 बुला रहे हैं, कुछ तो नाम हो, तो लोग उसका नाम रख देते हैं। किसी ने उसका नाम रख दिया सुरेश, किसी ने मनीष, किसी ने राहुल, है ना, बहुत सारे नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, प्यार से आप कुछ भी बुला सकते हो। तो जब हार्मोन की खोज की गई थी तब दो वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग और विलियम एम बेलिसस, इन दोनों ने मिलकर 1903 में सबसे पहले हार्मोन की खोज की थी, वो हार्मोन था सीक्रेटिन। फिर 1905 में इसी अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने क्या कर लिया, हार्मोन शब्द को इंट्रोड्यूस करा दिया कि आज से ये जो हम खोज रहे हैं इसको अपन एक कैटेगरी रखते हैं जिसका नाम है हार्मोन। ठीक है, 1905 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें हार्मोन्स के लक्षण, तो ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, हार्मोन एंडोक्राइन ग्रंथि से निकलकर सीधे ब्लड में घुल जाते हैं, सीधे ब्लड में पाए जाते हैं, तथा शरीर में नियंत्रित क्रियाएं करते हुए संचारित होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर ब्लड में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं और शरीर की सभी गतिविधियों पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, यानी कि बहुत से बहुत कम मात्रा में ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी उतनी ही आवश्यक है जितना कि आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपके शरीर में ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो इन हार्मोन के न होने से अभाव में रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
ठीक है। जैसे आपके शरीर का स्किन है ना, जैसे कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, तो कोई बहुत ज़्यादा काला है, तो आपकी बॉडी का जो रंग है ये भी एक प्रकार के हार्मोन से निर्धारित होता है, और उस हार्मोन का नाम है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि मिलेनिन आपके शरीर में जो बन रहा है वो एक हार्मोन के थ्रू बन रहा है, और उस हार्मोन के माध्यम से ही आपकी बॉडी की स्किन का जो रंग है वो निर्धारित हो रहा है। जब आप धूप में जाते हैं तो धूप में जाने के बाद क्या है, आपका स्किन, आपकी जो शरीर की त्वचा है वो काली पड़ने लगती है। इसका मतलब वो मिलेनिन फैल रहा है, धूप में मिलेनिन फैल रहा है। फिर आप क्या करते हो, सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, फिर उसके बाद जब धूप में जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप प्रोटेक्शन हो रहा है, यूवी रेज और सन रेज से आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, फिर आपका स्किन काली नहीं हो रही, यानी कि आपको उससे क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, आपका जो मिलेनिन है वो फैलना भी जरूरी है। कब, जब आप धूप में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जब मिलेनिन फैलेगा तो आपकी इंटरनल जो स्किन के नीचे के ऑर्गन हैं वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मिलेनिन फैलेगा स्किन का रंग काला होता जाएगा। और ब्लैक क्या करता है, अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इसका मतलब जितनी मात्रा में हीट को एब्जॉर्व करेगा उतनी मात्रा में हीट को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। और जब आप स्किन लोशन लगा लोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो मिलेनिन को फैलने से रोक देगा, तो आप काले तो नहीं होगे, काले होने से बच जाओगे, क्योंकि मिलेनिन नहीं फैल पाएगा। बट ऐसी स्थिति में वो हीट जो है वो आपके शरीर के अंदर जाएगी, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होंगे, यानी कि आपके शरीर का तापमान बढ़ने लग जाएगा। फिर आपने देखे होंगे जैसे अंग्रेज लोग भी हैं जो बाहर से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा गोरे जो इंसान होंगे जब धूप में जाते तो कैसे एकदम लाल पड़ जाते हैं, शरीर पे हल्के हल्के दाने निकल आते, तो ये इसी का ही साइड इफेक्ट है। तो अगर धूप से बचना है तो आप प्रॉपर बॉडी को कवर करके जाएं, लोशन वोशन ज़्यादा लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्किन प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक, फिर आप उस लोशन को ब्लेम कर दे तो यार ये बेकार वाला निकल गया, इससे दाने निकल आए। अरे भैया उसने अच्छा काम किया तब तो जाके दाने निकले हैं, क्योंकि उसने आपकी मिलेनिन को फैलने से रोका। जब वो फैलने से रुक गया मिलेनिन तो हीट अंदर गई तो इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन थे वो डैमेज हुए। जब वो डैमेज हुए तो उसी का परिणाम है कि ऊपर आपको लाल दाने नजर आ रहे हैं। वो ये बता रहा है कि आप ये लोशन इस्तेमाल ना करें, कोई भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप काला होना नहीं चाह रहे हैं तो पूरे कपड़े पहने, ठीक, इतनी सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन इनकी आवश्यकता है। शरीर की बहुत सारी क्रियाओं पर ये कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये शरीर के कई कार्यों का नियमन करते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे वृद्धि, यानी कि आपकी बॉडी की ग्रोथ, मैंने पहले बता दी, आपकी हाइट का बढ़ना या नहीं बढ़ना इसी से कंट्रोल हो रहा है। विकास, यानी कि आपका बौद्धिक शारीरिक जो विकास है हार्मोन्स के थ्रू ही हो रहा है। आपका व्यवहार, यानी कि आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा कम आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके व्यवहार में भी हैं, तो उन सब चीज़ों पे कंट्रोल भी हार्मोन ही कर रहे हैं। प्रजनन, यानी कि अपोजिट जो अट्रैक्शन होता है मेल और फीमेल का, ठीक है, आपने सुना होगा ना, मन में लड्डू फूटा, मतलब इस तरह की जो बातें हो रही है ना, या दिल से जुड़ी हुई कुछ बातें, लोग कहते हैं कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल का क्या करे, दिल का क्या कसूर, ये सारी बातें हैं, ये दिल से जुड़ी हुई नहीं है, ये सब हार्मोन से जुड़ी हुई है। ठीक, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके मन में वो विचार उत्पन्न होने लगते हैं, वो भावनाएं विकसित होने लगी, ये सब हार्मोन्स का काम है। एक निश्चित समय के बाद, जैसे आप 10, 11, 12 साल के जब हो जाते हैं, ये हार्मोन्स उत्तेजित होने लगते हैं, फिर आप में वो अट्रैक्शन का गुण आ जाता है, आप फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होने लगती हैं, फीमेल मेल के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है, तो ये नॉर्मल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों के शरीर में हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक लंबे समय के बाद आप 50-60 साल के हो गए, तो ऐसी स्थिति में अब ये हार्मोन्स नहीं बन रहे, तो एक निश्चित समय के बाद अब वो अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स ही नहीं रहे, बनने ही नहीं, खत्म ही हो गए। तो ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक, हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, तो प्रजनन का जो लक्षण है, जैसे आपके शरीर में दाढ़ी मूंछों का, मतलब आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, किसी किसी के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के शरीर पे बाल नहीं होते, तो ये लक्षण जो हैं वो हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं। मेल के अंदर मेल हार्मोन, फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये विशेष प्रकार के हार्मोन है जो आपके शरीर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रजनन संबंधी कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं।
प्रजनन की क्रियाएं भी हार्मोन से ही कंट्रोल होती हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और ऐसे कई हार्मोन हैं, एक दो नाम याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उपापचयी क्रियाएं जो हो रही हैं आपकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन यानी कि पाचन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, या तमाम जो आपकी शरीर की जैविक क्रिया हैं उनमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे तमाम कार्य हैं जिनके अंदर ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, आपकी शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये शरीर की संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है, यानी कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कि आपके लेक्चर के अंतर्गत आपने क्या समझा, आज आपने हार्मोन्स को समझा, हार्मोन कितने जरूरी होते हैं, अब कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है ये अगले लेक्चर में एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया है, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी टिक कर दें, ठीक। जय हिंद।